हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था स्टूडेंट वो था वॉइस। तो वॉइस के अंदर अब जो स्टार्टिंग करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वॉइस एक्टिव से पैसिव में किस प्रकार से चेंज किए जाते हैं। तो सबसे पहला जो टेंस है वो प्रेजेंट है और प्रेजेंट के अंदर जो इंडेफिनिट टेंस है उसकी बात करते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक्टिव और पैसिव के दोनों के ही फॉर्मूले हमें पता होने चाहिए कि एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला कौन सा होता है, पैसिव वॉइस का फॉर्मूला कौन सा होता है। तो सबसे पहले एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस का जो फॉर्मूला होगा स्टूडेंट वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। ये है एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला। और अब इसको पैसिव के अंदर जब कन्वर्ट करेंगे तो पैसिव वॉइस का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, क्योंकि विदाउट फॉर्मूला हम इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए स्टूडेंट। तो ये पैसिव वॉइस फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस प्रीपोजिशन बाय प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे स्टूडेंट। तो सबसे पहला जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट टेंस का जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ये जो टेंस है इसका फर्स्ट जो सेंटेंस होता है वो होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। और कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो एक्टिव वॉइस का जो फॉर्मूला है वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट। अब एस या एस का यूज, तो एस या एस का यूज भी हमें पता होना चाहिए कि जिस वर्ब के अंत में एंड ऑफ द वर्ब स्टूडेंट ओ एस डबल एस एस एच सी एच एक्स जेड ईटीसी एक्सेट्रा वर्ड्स आते हैं किसके एंड ऑफ द वर्ब के अंत में अगर ओ एस डबल एस एस एच सी एच एक्स जेड एक्सेट्रा वर्ड्स आते हैं तो उनके साथ ई एस का यूज होता है, अदरवाइज सभी के साथ एस का यूज किया जाता है। ये अगर सब्जेक्ट सिंगुलर फॉर्म में है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर फॉर्म में है स्टूडेंट तो वर्ब भी सिंगुलर फॉर्म में ही होगी। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? वेरी गुड। अगर सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। अब एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे, एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे। और ये जो एक्टिव सेंटेंस का जो ये फॉर्मूला है इसको पैसिव वॉइस के फॉर्मूले में जब कन्वर्ट करेंगे तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, और इज एम आर स्टूडेंट्स हेल्पिंग वर्ब होती है। फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है एक्टिव से पैसिव बनाते समय। तो ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। फिर प्रीपोजिशन बाय का यूज किया जाता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है स्टूडेंट। ऑब्जेक्ट से पहले प्रीपोजिशन बाय का यूज किया जाता है। तो ये जो फॉर्मूले हैं ये आप लोगों को स्टूडेंट पता होनी चाहिए। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट अब इसका एग्जांपल्स लेते हैं कि किस प्रकार से इनको कन्वर्ट करते हैं, एक्टिव से पैसिव में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो सबसे पहले एक्टिव वॉइस का एग्जांपल लेते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। एक्टिव वॉइस
he plays football in the morning. ही प्लेज फुटबॉल इन द मॉर्निंग, ये एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल है स्टूडेंट, और इसको कन्वर्ट करेंगे, चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में, तो बहुत इजी है स्टूडेंट, बहुत आसान है, वेरी इजी, बिकॉज क्योंकि सबसे पहले अगर हमें फॉर्मूले पता है एक्टिव वॉइस का और पैसिव वॉइस का, तो हमें पता है कि अगर इसको पुट करते हैं इस फॉर्मूले में, एक्टिव वॉइस का जो फॉर्मूला मैंने बताया था, अगर इस फॉर्मूले में इसको पुट करते हैं तो सब्जेक्ट आ गया ही, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस का यूज करते हैं, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है प्ले, और इसके साथ हमने एस का यूज किया। क्यों किया? क्योंकि मैंने बताया था कि जिस वर्ब के अंत में ओ एस डबल एस एस एच सी एच एक्स और जेड एक्सेट्रा वर्ड्स आए तो उनके साथ ईएस का यूज होता है और बाकी सभी के साथ एस का यूज होता है, तो एस का यूज किया। फिर उसके बाद ये फुटबॉल, ऑब्जेक्ट क्या आ गया हमारे पास? फुटबॉल, ये एडवर्ब आ गई। तो सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और ये एडवर्ब। अब इसको एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं स्टूडेंट, पैसिव में, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, चेंज करेंगे स्टूडेंट, तो बहुत ही आसान है, बहुत इजी है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट कौन सा है, तो ऑब्जेक्ट ही हो गया, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या बन जाता है? सब्जेक्ट बन जाता है। तो सबसे पहले फुटबॉल, तो ये क्या आ गया हमारे पास? सब्जेक्ट आ गया, ये क्या आ गया? सब्जेक्ट आ गया। जो ऑब्जेक्ट था स्टूडेंट वो बिकम्स सब्जेक्ट बन गया, जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बन गया यहाँ पर, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, कि फॉर्मूला जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमें इस सेंटेंस को बनाना है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया फुटबॉल, इज एम आर का यूज करेंगे स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ये जो सब्जेक्ट आया कि हमें पता होना चाहिए कि ये सब्जेक्ट कौन सी फॉर्म में है, सिंगुलर फॉर्म में है या प्लूरल फॉर्म में है। अगर सिंगुलर फॉर्म में है तो इज का यूज करेंगे, अगर सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में है तो आर का यूज करेंगे, और आई के साथ ऑलवेज एम का यूज किया जाता है। तो फुटबॉल क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, और इसी के साथ हेल्पिंग वर्ब इज का यूज करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्या है फॉर्मूले में? नेक्स्ट स्टेप क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये यहां पर क्या? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो यहां पर प्लेड आ गया। उसके बाद ये जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बिकम्स द ऑब्जेक्ट, तो ये जो सब्जेक्ट है ये क्या बन जाएगा? यहाँ पर आगे ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो ही क्या है? सब्जेक्ट, और ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है स्टूडेंट? हिम, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? हिम। पहले बाय, सॉरी, तो फुटबॉल, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? बाय, तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला पहले बाय का यूज करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो फुटबॉल इज प्लेड बाय। अब नेक्स्ट की बात करते हैं सब्जेक्ट की, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है? सब्जेक्ट दिया हुआ है, सब्जेक्ट बिकम्स द ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और ही क्या है? सब्जेक्ट, और ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है स्टूडेंट? हिम होता है, और हिम से पहले प्रीपोजिशन बाय का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? इन द मॉर्निंग, तो लास्ट में इन द मॉर्निंग, फुल स्टॉप। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? वेरी गुड। अगर इसी सेंटेंस का अगर नेगेटिव बनाना चाहें, बनाएं, तो किस प्रकार से नेगेटिव सेंटेंस बनता है? तो इसमें जो सेंटेंस होगा, ये जो एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला है, अब इसका अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाएं तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? यहां पर नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो डू और डज प्लस में नोट का यूज किया जाता है। डू और डज और प्लस में नोट का यूज किया जाता है, तो ये नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। और ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब। ये क्या है स्टूडेंट? हेल्पिंग वर्ब होगी। अब नेक्स्ट, अगर इसको कन्वर्ट करते हैं
ये जो पैसिव फॉर्मूला है इसको अगर नेगेटिव में कन्वर्ट करें तो ये जो हेल्पिंग वर्ब दी हुई है स्टूडेंट इज एम आर, और इसके बाद अगर हम नोट का यूज करते हैं तो क्या बन जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला बन जाएगा। तो सब्जेक्ट इज एम आर, उसके बाद नोट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद प्रीपोजिशन बाय, फिर प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? तो नेगेटिव सेंटेंस इस प्रकार से बना सकते हैं। फिर उसके बाद ही डज नॉट प्ले, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं स्टूडेंट नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय। अब ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो नेगेटिव सेंटेंस में डू डज प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। ही डज नॉट प्ले फुटबॉल इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट इसको अगर कन्वर्ट करेंगे तो फुटबॉल इज नॉट प्लेड बाय हिम इन द मॉर्निंग। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? तो चलो नेगेटिव सेंटेंस इसके बनाते हैं। ये एफर्मेटिव सेंटेंस का हमने एग्जांपल्स लिया था और उसको एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट किया था। नेक्स्ट नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस का जो एक्टिव फॉर्मूला होता है, एक्टिव वॉइस का जो फॉर्मूला होता है वो होगा सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस का जो नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस में जो एक्टिव वॉइस का जो फॉर्मूला हमने बनाया है वो है सब्जेक्ट प्लस डू डैश प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है। और डू और डैश ये हेल्पिंग वर्ब है स्टूडेंट। इज दैट क्लियर? ये हेल्पिंग वर्ब है। अब इसको एक्टिव से पैसिव में, अब पैसिव का फॉर्मूला बनाते हैं स्टूडेंट कि पैसिव का फॉर्मूला किस प्रकार से बनता है। पैसिव फॉर्मूला, तो पैसिव फॉर्मूला बनेगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस प्रीपोजिशन बाय प्लस ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, ये क्या है स्टूडेंट? हेल्पिंग वर्ब है। और हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर नोट का यूज किया जाता है तो इट मीन्स ये नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। अब ये नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला पैसिव फॉर्मूला बन गया, ये एक्टिव वॉइस का नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला बना है। तो अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं। सीता डज नॉट कुक फूड, फुल स्टॉप। सीता डज नॉट कुक फूड। अब अकॉर्डिंग टू, अगर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इस बात करें तो सब्जेक्ट क्या गया? सीता। डू डज में से डज का यूज किया क्योंकि सब्जेक्ट कौन सी फॉर्म में है? सिंगुलर फॉर्म में है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर फॉर्म में हो स्टूडेंट तो डज नॉट का यूज करोगे, अगर सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में हो तो डू नॉट का यूज किया जाता है। अब सीता क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है और इसी के साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगी वो कौन सी होगी? डज नॉट। तो सीता डज नॉट कुक फूड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या आया हमारे पास? फूड। तो इसको एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं, एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है?
सबसे पहले हमें फाइंड करना है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को फाइंड करना है। अब इसमें सीता डज नॉट कुक फूड, अब वर्ब के बाद क्या होगा, गिवन ऑब्जेक्ट होगा, तो यहाँ पर ये क्या है, फूड ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट को क्या बना देंगे, सब्जेक्ट बना देंगे, तो फूड आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, फूड क्या है, सिंगुलर, इसलिए इज का यूज होगा, फूड इज नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म कुक्ड बाय। नेक्स्ट सीता है तो सीता का यूज करेंगे, फुल स्टॉप। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? फूड इज नॉट कुक्ड बाय सीता। नेक्स्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस को किस प्रकार से एक्टिव से पैसिव में चेंज किया जाता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस की स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब से होती है स्टूडेंट, या फिर डब्ल्यूएस से होती है, और एंड ऑफ द सेंटेंस क्वेश्चन मार्क का निशान होता है। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस इसका जो एक्टिव फॉर्मूला होगा वो होगा हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क का निशान। स्टार्टिंग होगी हेल्पिंग वर्ब से और एंड ऑफ द सेंटेंस क्वेश्चन मार्क का निशान होगा स्टूडेंट। तो ये जो सेंटेंस बनेगा ये इंटरोगेटिव सेंटेंस बनेगा। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस का जो एक्टिव फॉर्मूला है वो इस प्रकार से हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और एंड ऑफ द सेंटेंस क्वेश्चन मार्क का निशान। तो अब इसको एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं। तो पैसिव वॉइस का जो फॉर्मूला बनेगा, पैसिव वॉइस का जो फॉर्मूला बनेगा स्टूडेंट वो होगा हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रीपोजिशन बाय प्लस ऑब्जेक्ट और एंड ऑफ द क्वेश्चन मार्क का निशान। एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे तो भी स्टूडेंट हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे और जहां पर क्वेश्चन मार्क है वहां पर क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे। तो एग्जांपल लेते हैं इसका। एग्जांपल एक्टिव वॉइस डू यू नो हिम, डू यू नो हिम। तो ये इसका एग्जाम्पल है, एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल है डू यू नो हिम। तो ये क्या है, स्टार्टिंग किससे है, हेल्पिंग वर्ब से है और नेक्स्ट क्या है, सब्जेक्ट है और नेक्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है और एंड ऑफ द सेंटेंस क्वेश्चन मार्क का सिंबल है। अब इसको एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे स्टूडेंट। तो मेथड वही रहेगा, तरीका वही रहेगा सेम। तो सबसे पहले हमें जहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का यूज हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो सब्जेक्ट बनेगा, तो यहाँ पर हिम क्या है, ऑब्जेक्ट है और ये हिम क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। तो सब्जेक्ट हिम बने, हिम का जो ही सब्जेक्ट बनेगा वो कौन सी फॉर्म में, सिंगुलर फॉर्म में। और सिंगुलर फॉर्म के लिए इज का यूज किया जाता है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है स्टूडेंट वो इज एम आर है। इज दैट क्लियर? और यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है स्टूडेंट वो है डू और डज। तो नेक्स्ट इज ही, नेक्स्ट सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब इज का यूज किया, नेक्स्ट सब्जेक्ट आ गया ही, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे नॉन। फिर प्रीपोजिशन दिया हुआ है तो प्रीपोजिशन का यूज करेंगे बाय। उसके बाद ये जो सब्जेक्ट है स्टूडेंट
ये जो सब्जेक्ट है ये क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो यू का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होता है, यू का यू ही रहता है। तो इज ही नोन बाय यू। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? वेरी गुड। नेक्स्ट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। नेक्स्ट है स्टूडेंट प्रेजेंट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या होता है स्टूडेंट कि जो फॉर्मूला होता है उसकी इसकी जो आइडेंटिफिकेशन होती है स्टूडेंट कि रहा है रही है रहे हैं, ये इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो आइडेंटिफिकेशन होती है जिस वर्ब के अंत में तय ऐसे शब्द होते हैं वो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के जो आइडेंटिफिकेशन होती है वो अंत में क्या होता है, वर्ब के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं। तो इससे आइडेंटिफाई होता है कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में स्टूडेंट क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब इज एम आर के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज किया जाता है। फोर्थ फॉर्म मीन्स कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज किया जाता है स्टूडेंट। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस और इसका जो एक्टिव वॉइस का एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला होता है, ये जो है एफर्मेटिव सेंटेंस है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में ये जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है स्टूडेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का एफर्मेटिव सेंटेंस है। जो सेंटेंस होता है एफर्मेटिव सेंटेंस में जो एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला बनेगा, वो बनेगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इसको वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं स्टूडेंट। वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं स्टूडेंट। और इज एम आर ये क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है। अब इसको एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे तो पैसिव वॉइस का भी फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। पैसिव वॉइस का फॉर्मूला, तो पैसिव वॉइस का जो फॉर्मूला होगा स्टूडेंट वो इस प्रकार से है, सब्जेक्ट प्लस इज एम प्लस आर प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस प्रीपोजिशन बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ये पैसिव वॉइस का फॉर्मूला है। ये एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला है स्टूडेंट, ये पैसिव वॉइस का फॉर्मूला है। तो दोनों फॉर्मूले हमें पता होना चाहिए कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला कौन सा होता है और पैसिव वॉइस का फॉर्मूला कौन सा होता है। दोनों फॉर्मूले हमें पता होने चाहिए स्टूडेंट। तो एक्टिव वॉइस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, तो हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर। उसके बाद इज का यूज होता है जो सब्जेक्ट सिंगुलर फॉर्म में होता है। ऐसे भी आप इसे ध्यान में रख सकते हो स्टूडेंट कि जिस वर्ब के अंत में एस या एस होगा वो कौन सी होगी, सिंगुलर। तो उसके साथ सब्जेक्ट कौन से यूज होंगे, सिंगुलर। तो इस वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब है इसके अंत में क्या एस है और ये क्या है, सिंगुलर है। तो इसके साथ जो सब्जेक्ट यूज होंगे वो कौन से होंगे, सिंगुलर ही यूज होंगे। अब जिस वर्ब के अंत में एस या एस ना हो, अब इस हेल्पिंग वर्ब के अंत में ना तो एस है ना एस है, तो इसके साथ
जो सब्जेक्ट यूज होंगे वो कौन से होंगे, प्लूरल फॉर्म में होते हैं, और आई के साथ ऑलवेज एम का यूज किया जाता है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो इज एम आर, ये टाइमिंग शो कर रहा है इज एम आर कि प्रेजेंट कंटिन्यूस है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये कंटिन्यूटी शो कर रहा है एक्शन की, और प्लस में ऑब्जेक्ट, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला हुआ स्टूडेंट। अब इसको एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे तो पैसिव वॉइस का जो फॉर्मूला है वो है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, जो हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद बीइंग का यूज किया, फिर प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद प्लस में प्रीपोजिशन बाय, फिर प्लस में ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप का सिंबल। तो नेक्स्ट अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं स्टूडेंट। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं कि किस प्रकार से एक्टिव से पैसिव में चेंज किया जाता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के। अगर एक्टिव वॉइस के एग्जाम्पल आते हैं तो किस प्रकार से उनको पैसिव वॉइस में चेंज किया जाता है। तो सबसे पहले हमें दोनों के फॉर्मूले पता होना चाहिए। तो यू आर लुकिंग at me, full stop. You are looking at me। अब you are looking at me अकॉर्डिंग टू, अगर इसको एक्टिव वॉइस का जो हमने फॉर्मूला बनाया था उसमें अगर पुट करके देखें तो सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट आ गया, इज एम आर में से आर का यूज हुआ क्योंकि सब्जेक्ट कौन सा है, यू है, यू के साथ आर का यूज होता है, और नेक्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज किया, उसके बाद मी ऑब्जेक्ट आ गया, और ये प्रीपोजिशन एट का यूज हुआ है। तो अब इसको एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं स्टूडेंट। ये एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल था, अब इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं, चेंज करते हैं। तो किस प्रकार से पैसिव वॉइस में इसको बदलेंगे, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ऑब्जेक्ट के बारे में, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो हमें ऑब्जेक्ट के बारे में पता होना चाहिए स्टूडेंट। तो मी क्या है, ऑब्जेक्ट, और मी का सब्जेक्ट क्या बनेगा, आई, आई बन गया स्टूडेंट, उसके साथ एम का यूज किया जाता है। अकॉर्डिंग टू जो पैसिव वॉइस का जो फॉर्मूला हमने बनाया था उसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इस सेंटेंस को बना सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तो सब्जेक्ट आई आ गया, इज एम आर में से एम का यूज किया, आई के साथ एम का यूज होता है स्टूडेंट, तो एम का यूज किया, उसके बाद क्या दिया हुआ है नेक्स्ट स्टेप फॉर्मूले में, बीइंग दिया हुआ है, तो बीइंग का यूज करेंगे। नेक्स्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, उसके बाद एट, फिर नेक्स्ट प्रीपोजिशन बाय। अब ये जो ऑब्जेक्ट, ये जो सब्जेक्ट है स्टूडेंट, यू जो सब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट बनेगा, और यू का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम रहता है, तो यू का यू रहता है, फुल स्टॉप। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? अगर प्रीपोजिशन ऑलरेडी एक्टिव वॉइस के एग्जाम्पल में सेंटेंस में अगर प्रीपोजिशन दिया हुआ है स्टूडेंट, तो जो प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, बाय प्रीपोजिशन का यूज करेंगे उससे पहले, या फिर जो प्रीपोजिशन ऑलरेडी गिवन है वर्ब के बाद अगर प्रीपोजिशन का यूज किया हुआ है तो एक्टिव से पैसिव में बनाते समय वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे उस वर्ब को, और उसके साथ ही प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है, और उसके बाद प्रीपोजिशन जो नेक्स्ट प्रीपोजिशन है जो बाय है वो उसको आगे नेक्स्ट यूज करेंगे, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का हमें एफर्मेटिव सेंटेंस का जो एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं, तो आज हमने यहाँ तक किए हैं। तो इनकी प्रैक्टिस करना स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट।